लेक्चर पे जहां हमने बात की थी, हम सॉल्व करने वाले हैं सेट्स के क्वेश्चन जो कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो अगर कोई अपने को सेट दिया है जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको अपन रोस्टर में कैसे चेंज करेंगे? अगर रोस्टर में दिया है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे चेंज करेंगे? ये दो क्वेश्चंस आप आज की क्लास के आज के लेक्चर में अपन करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अपने को जो सेट दिए हैं, 3 सेट दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। अपने को देख के पता चल रहा है अपने को बोल रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। अगर सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म नहीं आता है तो हमारे पिछले लेक्चर में जाइए और उसको देख के आइए, कॉन्सेप्ट को लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में दिए अपने को चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमको पता है कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है भाई। तो a इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x, और ये x जो है ये पूरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, बता रहा है ना। इस x का मतलब है ऑल एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट। वो x जो है सभी एलिमेंट को दर्शा रहा है, क्लियर है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट, मतलब सेट ऑफ ऑल x सच दैट मतलब जो x है वो उस प्रकार है, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। अब प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको क्वेश्चन को देखो, इस रोस्टर फॉर्म को देख के तुमको पैटर्न चेक करना है, इसका पैटर्न क्या है, कैसे यहाँ पे चीजें लिखी है। देखो यहाँ पे 3 है, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 9, फिर 12। यहाँ पे 3 का टेबल आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो तुमको यहाँ पे एकदम माइंड करना चाहिए कि यहाँ 3 का टेबल है। अब इसी के अकॉर्डिंग तुमको वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। अब देखो कैसे लिखो। ये जो फर्स्ट है यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 into 1 है, 3 into 1 3 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं क्या है, 3 into 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं क्या है, 3 into 3 है। यहाँ पे कुछ नहीं, 3 into 4 है। समझ आया? तुमको ये पैटर्न चेक करना है तभी तुम लिखो, ठीक। तो यहाँ पे देखो सब में 3 कॉमन है, बाकी 1 2 3 4 जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको हम वेरिएबल के मतलब कुछ n मान लेते हैं, n मान सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है। जो चेंज होता है उसको वेरिएबल मानते हैं। देखो जो चेंज हो रहा है उसको मान लिया क्या, n। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, सेट ऑफ ऑल x वेयर जो x है वो क्या है, x की जो वैल्यू है वो 3n है। यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, x की वैल्यू 3n है, और यहाँ पे n जो है n मैं किसको मानूं, जो वैल्यू चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जो सेकंड एलिमेंट चेंज हो रहा है उसको मैं क्या मान लिया, n। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, जो n है, ये स्मॉल जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर। स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1। तो जब तुम n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 into 1 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 into 2 मतलब 6 आ जाएगा। जब x की वैल्यू तुम 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 into 3 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 into 3 9 आ जाएगा। 4 रखोगे तो 3 into 4 मतलब 12 आ जाएगा। समझ लो, ये जो है इसको हम बोलते हैं कप्तान। क्या बोलते हैं भाई, कप्तान। जैसे क्लास में कप्तान होता है कि नहीं, हर एक क्लास में कप्तान, कैप्टन, क्लास कैप्टन। तो जो कप्तान है क्लास की हर गतिविधियों में ध्यान रखता है, लगता है कि नहीं। क्लास में कुछ भी होता है तो मैम को जाके बता देता है, और पूरे क्लास को अकेले मैनेज करता है, अपने क्लास को खुद रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है ये है कप्तान। ये जो कप्तान ये पूरे एलिमेंट को बता रहा है ना, ये जो कप्तान है पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अकेला कप्तान जो है इस पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कप्तान में n की जगह 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा। n की जगह 2 रख दो क्या आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। n की जगह 3 रख दो तीसरा एलिमेंट, 4 रख दो चौथा एलिमेंट। समझ रहे हो? तो तुमको एक कप्तान ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, पैटर्न को समझो, और जो चीज चेंज हो रहा है उसको तुम मान लो स्मॉल n, कुछ भी मान सकते हो, मैं स्मॉल n माना, ठीक। अब मैंने क्या बोल दी, जो स्मॉल n है नेचुरल नंबर है, मतलब इसके वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 3 4, बस यहीं तक, ठीक है क्या? नहीं है। जो लास्ट लेक्चर अटेंड किए हैं उनको पता होगा कि हम इतना लिख देंगे, नेचुरल नंबर तो भाई बढ़ते रहते हैं, 4 5 6, अपने को सिर्फ 4 तक लेना है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है सिर्फ 12 तक है। 4 रखेंगे तो 12 आएगा, उसके बाद अपने को नहीं लेना है। हम जब यहाँ पे 5 रखेंगे 3 into 5 मतलब 15 आ जाएगा, और 15 हमको चाहिए ही नहीं क्योंकि इसमें 15 है ही नहीं। समझ लो, तो हम इसको अपने को लिमिट करना पड़ेगा, इसको हमको रोकना पड़ेगा। तो रोकेंगे कैसे, लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट कैसे लगाएंगे मैं तुमको बता चुका हूँ, है ना। यहाँ पे हम और क्या लिख देंगे, जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे तुम लिख दो x की जो वैल्यू है स्टार्ट फ्रॉम 1 सो 4। ये चीज तुमको लिखना है। जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 1 की इक्वल भी है, मतलब 1 भी हो सकता है, और 4 से जो है छोटी है और 4 की इक्वल भी हो सकती है।
इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू 1 से 4 तक है। तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो x लेस देन 5। हमको पता है भाई नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो x लेस देन 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? 5 से छोटे मतलब 1 2 3 4 ही आएगा। तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तुम कैसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो दोनों तरीका समझ, तुम कैसे भी लिख सकते हो। समझ आया? तो भाई ये चेंज हो गया इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे चेंज करना समझ आया? सबसे पहले तुम पैटर्न देखो। क्या देखो? पैटर्न कि यहाँ पे है क्या। तो हमको दिखा यहाँ पे पहला मतलब 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9 और 3 into 4 12। तो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको मान लो n। ठीक, उसके बाद बता दो जो स्मॉल n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर है कि नहीं स्मॉल n। देखो स्मॉल n किसको माने? 1 2 3 4, इसके बदले n माना। तो देखो यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है 1 2 3 4, तो वहाँ बता दी स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है तो ठीक है, बट यहाँ तक सिर्फ फोर्थ नंबर है, मतलब 1 2 3 4 सिर्फ 4 नंबर है। तो वहाँ पे बस इतना लिख दोगे तो भाई पूरे आ जाएंगे, समझ लो। तो हमको उसको लिमिट करना पड़ेगा। भैया यहाँ पे गलती हुआ है, x पर लिमिट नहीं करना है, हमको करना है n। ये जो n है ये सिर्फ 4 तक है। ठीक, हमको n को लिमिट देना है कि n का जो वैल्यू है 1 रख सकते हो, 2 3 4, तो यहाँ पे n का लिमिट लगाना पड़ेगा। जिसका भी लिमिट लगाओगे उसको रखोगे सेंटर में। n का लगाया तो n को सेंटर में रखो, x का लगाते तो x को। समझ आया? तो साइड बिल्डर ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 5 25 125 फिर 625। क्या पैटर्न दिख रहा है भाई? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 कितना होता है? 5 ही होता है, मतलब 5 आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 की पावर 2 है, मतलब 5 की पावर 2 रखने पे कितना आता है? 25 है ना। 5 5 25 मतलब 5 into 5। 5 की पावर 3 रखने पर आता है 125। 5 की पावर 4 रखने पर आता है 625। ठीक, तो ये पैटर्न तुमको नोटिस करना पड़ेगा, माइंड में आना चाहिए। ठीक है, 5 की पावर 1 करोगे तो 5 आता है, 5 की पावर 2 करोगे तो 25, 5 की पावर 3 करोगे तो 125, 5 की पावर 4 करोगे तो आएगा 625। ठीक, अब भैया चेंज क्या हो रहा है? उसको n मान लो। इसमें बताया ना, इसमें से ये सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड वाला टर्म चेंज हो रहा था, उसको n मान लिया। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? ये हो रहा है ना ऊपर का 1 2 3 4, जो चेंज हो रहा है उसी को n मानना है, स्मॉल n। बाकी जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रखो। तो यहाँ पे इसको देखो कैसे चेंज करेंगे। सेट भी है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे x, तुम y का भी यूज कर सकते हो। तो सेट ऑफ ऑल x मतलब उन सभी, इस सेट के अंदर वो सारे x हैं जिनका मान, मतलब x जो है वो क्या है बता दो भाई। यहाँ पे थोड़ा सा x जो है वो 5 की पावर क्या है? n। भाई 1 2 3 4 ऊपर वाला जो पावर है चेंज हो रहा है तो उसको मैं क्या मान लिया? n। तो n की जगह 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो तो 5 की पावर 1 5 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखो क्या आ जाएगा? 25। n की वैल्यू 3 रखो क्या आ जाएगा? 125। n की वैल्यू 4 रखो क्या आ जाएगा? 625। समझ आया? तो ये भैया ये क्या है? कप्तान। तो तुमको कप्तान ही ढूंढना है, समझ आया कि नहीं? कप्तान ढूंढनी है तो तुम सब ढूंढिए। ठीक, अब हमको बताना है, देखो n क्या है? n जो मानो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा n जो है नेचुरल नंबर है, बस इतना ही लिखने से हो जाएगा। नहीं, नेचुरल नंबर सब नंबर आ जाते हैं। ये कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। तुम फिर से लिमिट लगा दो, n का लिमिट, n स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4, बस इतना लिख दो भाई कि n की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है, 4 से बड़ी नहीं है, 4 की इक्वल है और 1 की इक्वल है और 1 से 4 तक है, मतलब 1 2 3 4 ही है। समझ आया? तो ये हो गया साइड बिल्डर फॉर्म में चेंज। समझ आया कैसे चेंज करते हैं? कप्तान ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे? पैटर्न को नोटिस करो। अब थर्ड में मेरे को बताओ तो चलो, इसको पहले खुद अटेम्प्ट करो, पॉज करके। जल्दी पॉज करके अटेम्प्ट करो। हो गया? अब देखो मैं बताता हूँ कैसे पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 का क्या है? क्या है बताओ? 1 का स्क्वायर है कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर बढ़ते 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 100 गया, 100 क्या है भैया? 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो भाई बताओ हमको? देखो यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो? 1 का पावर 2 1 आता है, 1 2 का पावर 2 कितना आता है? 4, 3 का पावर 2 9 आता है, 10 का पावर 2 100। ये नोटिस करो। तो क्या वैल्यू चेंज हो रही है? देखो पावर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2। तो जो चेंज नहीं होता है आप उसको कुछ नहीं मानते, जो चेंज होता है उसको मानते हैं स्मॉल। तो चेंज क्या हो रहा है? देखो नीचे वाला बेस 1 2 3 10, तो बस तुमको बनाना आना चाहिए। देखो क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x, जहाँ पे x जो है वो क्या है? नीचे चेंज हो रहा है, तो नीचे चेंज हो रहा है तो इसको n मानो। 1 2 3 4 10 यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो नीचे वाले को मान लिया n। ऊपर में क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है,
तो इस सेट के अंदर वो सारे x आएंगे और x जो है n स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या है n स्क्वायर, तो n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो तो 2 स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखो तो 3 का क्यूब, n की वैल्यू 3 रखो तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते n की वैल्यू जब तुम 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो भाई ये कप्तान है, कप्तान में तुम 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, 2 रखोगे तो दूसरा आ जाएगा, 3 रखोगे तो तीसरा आ जाएगा, 4 रखोगे तो चौथा, और 10 रखोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। समझो, तो कप्तान में है पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कप्तान में सब। ठीक, अब यहाँ पे जो n है, ये जो चेंज हो रहा है नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 10 तक। तो यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा जो n है, n जो है स्मॉल n वो क्या है नेचुरल नंबर है, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, और नेचुरल नंबर क्या है, लेकिन 1 से 10 तक बस है, पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो लिमिट लगा दो। तो स्मॉल n जो है क्या है 1 से लेके कहाँ तक है 10 तक, तो बस यहाँ पे लिमिट लगा दो भाई, लिमिट लगाना तो कौन है हम बता दिए। ठीक, तो अगर तुमको कोई रोस्टर फॉर्म दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे समझ आया। सबसे पहले देखो रोस्टर फॉर्म को पैटर्न पहचानो, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, उसके बाद देखो कौन सा वैल्यू कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको स्मॉल n मान लो, स्मॉल n कुछ भी मान सकते हो। ठीक, लेकिन मैंने क्या माना स्मॉल n, जो चेंज हो रहा है उसको स्मॉल n मानना है ना। वहां से तुमको मिलेगा कप्तान, है ना। इसको पढ़ते कैसे समझ आ रहा है, इस सेट के अंदर वो सारे x हैं और x की जो वैल्यू है 3n है, ठीक है, और n जो है स्मॉल n वो है नेचुरल नंबर, और स्मॉल n की वैल्यू 1 से 4 तक। समझ आया। तो इसको अगर तुमको समझ नहीं आया तो फिर से देखिए, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, इसको नोट करिए जल्दी। अब हम थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म दिया तो उससे रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो इसको नोट करिए जल्दी। अब हम देखते हैं कि अपन रोस्टर फॉर्म अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो अपन रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वही लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन दी रोस्टर फॉर्म। अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ चीज दिया है तो उसको हम रोस्टर में कैसे चेंज करेंगे, ये भी हलवा है। देखिए सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द टिप 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 वर्षा पानी पानी। अरे यार गाना क्यों गा रहे हो, टिप 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 वर्षा पानी। कोई नहीं, हमें क्या लिखना है, इस वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका रोस्टर फॉर्म में मतलब जो जो इसके एलिमेंट्स है उसको लिख देना है। अब हम तुमको पहली क्लास में लेक्चर 1 में हम बताए थे कि सेट के अंदर हम किसी भी लेटर को एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते, तो उसी का ध्यान रख के हमको बनाया है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हमको बनाया। तो टिप टिप लिखा है भाई, तो इसमें टिप टिप में देखो टी 2 बार आया, आई 2 बार आया, पी 2 बार आया। तो भैया जो 2 बार एक से ज़्यादा बार है इसको हम एक ही बार लिखते हैं, है ना। साइड्स में एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा टी, यहाँ पे आएगा आई और यहाँ पे आएगा सिर्फ टिप आएगा। ठीक, टिप दे क्या हम लोगों को, ठीक समझ आएगा। ठीक, क्योंकि हम साइड्स में जो एलिमेंट तो यहाँ पे 6 थे, बट हम जो है साइड में जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, इसलिए सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, टी आई और टी। ठीक, क्लियर है। ठीक, तो भैया ठीक फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, इस सेट में वो सारे x आएंगे कि जो x है वो एक इंटीजर है। अपने को बोल दिया है इसके अंदर वो सारे x आएंगे जहाँ पे x जो है वो इंटीजर है, x इंटीजर है, और जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी और 7 से छोटी। इसको हमको चेंज करना है रोस्टर, इस वेरी इजी। तो हम रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसका हम रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो क्या क्या है समझो, x इंटीजर है, हमको पता है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में 0 आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, इधर बर्थडे आती है, इधर माइनस वैल्यू आती है, -2 -3 -4, समझ लो। इधर ये बढ़ते जाएगा 4 5 6 7 8 ऐसे। इसको इंटीजर बोलते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं इंटीजर। तो इस सेट के अंदर इंटीजर आएंगे, x क्या है इंटीजर है, वो सारे x का सेट आएगा जहाँ पे x जो इंटीजर है और x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो भाई इंटीजर हमारे पास है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा यहाँ ये -3 है, इससे बड़ी मतलब इधर। पता है ना नेगेटिव वैल्यू में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। नेगेटिव वैल्यू में से -2 -3 कौन बड़ा, -2। नेगेटिव अगर माइनस लगा है तो जो छोटी वैल्यू दिखती है वो बड़ी होती है। ठीक, तो -3 से बड़ी वैल्यू मतलब -2 से लेके ऐसे बढ़ते रहेगा, फिर 7 से छोटी मतलब 6 तक।
तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये पूरे एलिमेंट का सेट ही इसके अंदर आएगा। ठीक, ये अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा था, अब रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, लिखा है ना भाई -3 से बड़ी, -3 से बड़ी -2 -1। ठीक, कहाँ तक जाएगा? 7 से छोटी। 7 यहाँ पे 7 से छोटी मतलब 6 है। समझ आए? अब भाई रोस्टर फॉर्म तो हमको एकदम पता है, कुछ नहीं करना था, एलिमेंट दिए उसको लाइन से वहाँ पे लिख दो, क्लोज कर दो। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 आएगा नहीं 6 तक आएगा। अब बाकी भाई इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, इसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एलिमेंट्स को लाइन से लिख के कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, है ना। इसको आगे लिखना भाई, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जगह नहीं था, जगह तो है, लिख देते हैं। ठीक, समझ आया? इसको बोलते हैं अपन रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है चेंज करना। साइड बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टफ नहीं है, इजी है, बस प्रैक्टिस करो, बनाते रहो। समझ आया कैसे बनाना है? ये कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग पहले कर लो, बताओ, पॉज करो, बनो। हो गया? पॉज करके बनाने वाले हम, रुके नहीं। ठीक है, तो तुमसे हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो पॉज करके बनाओ। हम बता रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है, इस सेट के अंदर वो सारे x आएंगे और x जो है इंटीजर है। फिर से बोल रहा है x जो है इंटीजर है, इंटीजर तो है भाई, लेकिन -x की जो वैल्यू है -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी। -1/2 का मतलब क्या होता है? -0.5। ठीक, और 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.2 बताइए, 5 4.5। समझ आया? तो 9/2 का मतलब होता है 4.5, इसका मतलब होता है 1 - 1/2। समझ आया? तो हमको वो x लेना है जो कि -0.5 से बड़े हो और 4.5 से छोटे हो। तो भैया इंटीजर है, x इंटीजर है, इंटीजर में आ गए। -0.5 कहाँ पे आएगा? ये 0 है। -0.5 कहाँ पे आएगा? यहाँ बीच में आएगा। -1 और 0 के बीच में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? -0.5 यहाँ पे। ठीक, और उधर क्या है? 4.5, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे आएगा 4.5। तो क्वेश्चन में बोला x की जो वैल्यू है -0.5 से बड़ी है, मतलब -1/2 से बड़ी है। तो -1/2 से बड़ी मतलब इधर, और कहाँ तक जा रही है? 9/2। 9/2 से क्या होना चाहिए? छोटा, मतलब -4.5 से क्या होना चाहिए? 4.5 से छोटा, मतलब इधर। तो यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू मतलब क्या क्या आ जाएगा? 0 से लेके 4 तक के नंबर्स आएंगे। समझ रहे हो? इससे बड़ा और 4.5 से छोटा मतलब 0 1 2 3 4। तो इसके अंदर क्या क्या जाएगा? 0 1 2 3 4, ये सारे इसके एलिमेंट। ये अपना रोस्टर फॉर्म, ये सब क्या है? अपने रोस्टर फॉर्म्स है, रोस्टर फॉर्म। इधर मैंने जितना लिखा है सब क्या है? रोस्टर फॉर्म। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इस साइड बिल्डर को रोस्टर में कैसे चेंज करते हैं मैंने बता दिया। और इसके पहले लेक्चर में मतलब इसी क्लास में पहले का क्या किया था कि रोस्टर दिया था, उसको अपन साइड बिल्डर में कन्वर्ट किए थे। अब साइड बिल्डर दिया, उसको कर लिया रोस्टर में। समझ आया? एक थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, उसको तुम लोग अटेम्प्ट करना, उसको अपन करना। ठीक, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी, मैं रफ कर रहा हूँ। हो गया? ठीक, एक मजेदार क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा समझने में तुमको अच्छा लगेगा, उसका पैटर्न तुमको समझना। ठीक, देखो क्वेश्चन ये है, तुमको रोस्टर फॉर्म में साइड दी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1/2, यहाँ पे लिखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 है यहाँ पे दिया है। बस इतना ही लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक, ये तुमको रोस्टर में दिया है, इसको तुमको कन्वर्ट करना है इसमें साइड बिल्डर में। इसको पहले तुम अटेम्प्ट करो, जल्दी पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ठीक, हो गया? अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पॉज करके करना है ना भाई। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले भाई रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो मैं क्या बोला था? सबसे पहले पैटर्न नोटिस करो, वो दिया कैसे है? तो दिया ऐसे है, देखो पैटर्न हम नोटिस कर रहे हैं। ऊपर में है 1 तो नीचे है 2, ऊपर में है 2 तो नीचे में 3, ऊपर में 3 तो नीचे 4, 4 है तो 5, मतलब ऊपर से एक बड़ा नीचे है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, एक बड़ा। तो यहाँ पे नोटिस करो 1/2 का मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1। इसी को मैं देखो कैसे लिखूँ, इधर लिखते हैं इसको, यहाँ पे साइड बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखो 1/2 को मैं क्या लिख दिया? 1/1 + 1 लिख सकता हूँ यहाँ। सेकंड वाले को मैं लिख दिया, देखो 2 लिखा है, इसको मैं लिख दिया 2 + 1। क्या लिख दिया? या 1 + 2 लिख दो, लिख सकते हैं। फिर थर्ड वाला क्या है? 3, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दिया 1 + 3। और सेकंड वाला क्या है? 4, तो इसको हम लिख दिया 1 + 4। ठीक लिखा है? दोनों का मतलब तो सेम ही है भाई। 1 + 1 कितना होता है? 2, 1 + 2 कितना होता है? 3, 1 + 3 कितना होता है? 4, 1 + 4 कितना होता है? समझ आया? हम यहाँ पे पहचान रहे हैं पैटर्न, क्योंकि अपने को खोजना क्या है? कप्तान।
तो कप्तान खोजना है तो सबसे पहले पैटर्न समझना पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो हमने नोटिस किया कि नीचे वाला नंबर जो था ऊपर वाले नंबर का एक ज्यादा था, तो हमने 1 + 1 करके 1 + 2 करके ऐसे लिख दिया, समझ आया? अब यहाँ पे देखो जो चेंज हो रहा है उसको अपन क्या मानते हैं, n, ठीक। अब देखो चेंज क्या हो रहा है बताओ तो भाई, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मतलब ये जो पहला एलिमेंट दिख रहा है ये अपना चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो उसको तो अपने को ऐसे ही रखना है। सेकंड एलिमेंट देखो यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, मतलब इसकी जगह अपने को कुछ रखना पड़ेगा, मतलब n रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, मतलब जो जो वैल्यू, मतलब ऊपर का ये चेंज हो रहा है, नीचे का ये, यहाँ का ये, यहाँ का ये, यहाँ का ये, यहाँ का ये, तो जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको मान लो n, ठीक। जब मैं इसको n मानूंगा तो देखो ऊपर में n मानना पड़ेगा, नीचे ये 1 तो चेंज नहीं हो रहा, तो 1 को एज इट इज रखो, तो 1 प्लस ये चेंज हो रहा है तो इसकी जगह में क्या रख दिया n, तो यही है अपना कप्तान। इसको हम थोड़ा अच्छे से कैसे लिख देंगे, n = n + 1, n/n, समझ आया? जो चेंज हो रहा है, जैसे 1 ऊपर में चेंज हो रहा था, ये वैल्यू चेंज हो रही थी ऊपर वाली, तो ऊपर लिख दिया n, सेकंड वाला एलिमेंट चेंज हो रहा था, मैं यहाँ पे लिख दिया n, समझे? तो जो चेंज हो रहा है उसको n रख दो, और 1 तो चेंज नहीं हो रहा था इसलिए 1 का 1 ही, समझ आया? तो यही है हमारा कप्तान, और कप्तान मिलकर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसी चेंज होती है, ठीक है? देखो इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखना x लिखना है, y और z कुछ भी लिख सकते हो, मैं पहले से बताता रहा हूँ। तो अब हम बहुत x मान लिया, अब इसको मानते हैं सेट ऑफ ऑल y, मतलब उन सभी y का सेट, और y क्या है, y जो है y की वैल्यू जो है n/n + 1 है ना, कप्तान को बताना पड़ता है ना भाई। तो इस सेट के अंदर वो सारे y हैं और y जो है n = n + 1। अब देखो n जो है भाई वो नेचुरल नंबर है, ये क्या है, देखो n जो नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 2 3 4, ऊपर में 1 2 3 4, मतलब n जो है क्या है, नेचुरल। तो तुमको बताना पड़ेगा n इज अ नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर बोलने से सभी आ जाएंगे, कहाँ तक है, 4 तक, तो लिमिट लगा दो। तो भाई जो n की वैल्यू है वो 5 से छोटी है, तो उसको ऐसे लिख दो, है ना। अपने को पता है नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो मैंने बस क्या लिख दिया, 5 से छोटा, मतलब 1 2 3 4 ये है, समझ आए? ये है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। तो अपन कोई भी रोस्टर फॉर्म दिया होगा तुमसे बन जाएगा, हमको विश्वास है। बस पढ़ते रहो, ध्यान से लेक्चर को देखो, अगर नहीं समझ आया तो फिर से पीछे जाइए एंड देखिए, ठीक। तो सेट बिल्डर, रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना, सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करना, कहानी समझ आई होगी। पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न देखो, कप्तान निकालो, कप्तान निकालने के बाद छाप डालो, ठीक। तो अब तुमसे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के सब क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। तो आज क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन ही पढ़े। तो आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने प्रकार के सेट बनते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आ ही जाना, ठीक है, बाय।